आसमान पे सूरज मुस्कुराते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं, जो अपना कर लिखते हैं मंजिल खुद ही बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं साहस पहने चलते हैं, देखियो लाइफ रोशन करे, देखियो सबकी लाइफ करे, सबको दे सकते सक्सेस forever, oh lead us, lead us, lead us forever, oh lead us, lead us, lead us forever, oh lead us, lead us, lead us forever. कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप भी मेरी तरह ही उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको सिक्योर लाइफ बिजनेस समझ में आया है। सिक्योर लाइफ एक हिंदुस्तान का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आम आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है और वो बिजनेस आपको समझ में आया है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप में से बैठा हुआ हर शख्स अपनी जिंदगी इस बिजनेस के माध्यम से बदल सकता है। तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग हर हफ्ते मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं हैं। मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। उस समय प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन मेरी अपलाइन ने बोला अगर आपके पास कोई मौका है, कोई रास्ता है जहां से जिंदगी बदल सकते हो तो जरूर करना, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम नहीं है। इस बिजनेस में पावर कितनी है और पावर की तो आपको भी जानकारी नहीं है। इस बिजनेस में पावर कितनी है, इस बिजनेस की वजह से लोग डायमंड बने हैं, इसी रास्ते से डायमंड बने हैं। अगर कुछ दिन इस प्रोसेस से होकर आप गुजरते हो तो आप डायमंड जरूर बनोगे, लेकिन आपको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। माधव जी, मेरे को घर में समझ में नहीं आई, मैं घर पे गया, पूरी रात समझा, देखा और विचार किया और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले लिया गलती से। और दोस्तों, वो गलती से लिया हुआ डिसीजन इस बिजनेस में जहां मुझे संशय था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, इस बिजनेस की वजह से 3 दर्जन डायमंड मेरी टीम में हैं। लोग डायमंड बनने के लिए काम करते हैं। इस बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मेरे दिमाग में कोई समाज सेवा का ठेका नहीं था, मैं किसी की जिंदगी बदलने के लिए काम नहीं किया। इस बिजनेस को मैंने पैसा कमाने के लिए काम किया, अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन ये बिजनेस की खूबी है, आप डायमंड बनोगे तो आपके नीचे रूबी बनेगा ही बनेगा, आप गोल्ड बनोगे तो आपकी टीम में सिल्वर आएंगे ही आएंगे, आप 5 लाख कमाओगे तो आपकी टीम में 2.5 लाख लोग कमाएंगे। मैंने डायमंड बनना शुरू किया, मेरी टीम में डायमंड बने, रूबी बने, एमराल्ड बने। इस बिजनेस की वजह से जितनी महंगी कार में मैं नहीं चलता, मेरी टीम के लोग आज 40 से 50 लाख की कीमत की कारों में घूम रहे हैं। आज कल ही एक ऑडी कार हमने परचेज की है। ये बिजनेस की पावर है। सुना था कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है, लेकिन सिक्योर लाइफ करने के बाद पता चला है मेरे दोस्त, मुझे भी, कि स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। ट्रेन में जनरल के डिब्बे में घुस जाते हैं ना तो नरक हो जाता है, उधर ही नरक दिखाई दे जाता है। और एसी फर्स्ट में ट्रेवल कर रहे होते हो तो स्वर्ग से कम नहीं होता है, उसी समय पता चल जाता है। दोस्तों, यहीं पर एक दुनिया ऐसी है। आगरा में ही रहता हूं, लेकिन आगरा में जब 5 स्टार होटल में जब दरवाजे से होकर गुजरते हैं ना तो पता चलता है कि आगरा में भी स्वर्ग है और आगरा में भी नरक है। इस बिजनेस को करने के बाद पता चला है। इस बिजनेस में काम करते हुए दोस्तों, जहां पर मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा सुना, सलमान खान की कोई पिक्चर पूरी नहीं होती जब तक वो शर्ट नहीं उतार लेता, और मेरा अपलाइन नरसिंह ग्रेवाल जी का लेक्चर कभी भी पूरा नहीं होता जब तक वो अपना 2 लाख का चेक नहीं दिखा लेते। तो मेरे को सलमान खान तो बनना नहीं था, तो मेरे को उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को डायमंड बनना था। मैंने अपनी अपलाइन को कॉपी किया और दोस्तों, मेरी अपलाइन 8 लाख कमाते हैं, उसके अपलाइन 8 लाख कमाते हैं, उनके अपलाइन 8 लाख कमाते हैं। आज मैं इस बिजनेस से 8 लाख कमाता हूं, लेकिन मैं अकेला 8 लाख नहीं कमाता, मेरी टीम के लोग भी इस बिजनेस में 8 लाख रुपए कमाते हैं। उसमें से जसवीर सिंह जी को आपने अभी सुना है। मोटी कैलकुलेशन के लिए 24,000 रुपए डेली होते हैं और 24 घंटे में 24,000। अगर 6 घंटे सोए तो आपके खाते में 6,000 रुपए जमा हो चुके होते हैं। सोने में दुनिया जाती है पिक्चर देखने के लिए, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन जिस दिन पिक्चर देखने का मूड होता है 3 घंटे की पिक्चर के 3,000 रुपए कमा के लाते हैं। दोस्त, ये बिजनेस है। आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नहाएंगे, हर वक्त पैसा आपके अकाउंट में आता है। 5,000 लोग हर हफ्ते बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन हम नहीं कराते। लेकिन वो दिन भी था कि कोई भी ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन हम ही ज्वाइन कराने के लिए कोशिश भागते थे। इस बिजनेस में मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया, मुझे मेरी अपलाइन ने बताया 8 स्टेप, और उन 8 स्टेप में उन्होंने बताया पहले 4 स्टेप माधव जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो दी प्लान। उन्होंने मुझे बताया कि ड्रीम आप सेट करो, आपको क्या करना है।
ये ड्रीम ही आपको एनर्जी देंगे। आपका जो रीजन तलाशो, आप इस बिजनेस को क्यों करना है। अगर मैंने बोला कि आप डायमंड बन जाओगे तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। किसी मीटिंग में आओगे, ट्रेनिंग अटेंड करके जाओगे, 2 घंटे का मोटिवेशन रहेगा, 2 घंटे के बाद कोई बोलेगा, आपका मोटिवेशन उतर जाएगा। परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, परमानेंट एनर्जी चाहिए, और परमानेंट मोटिवेशन, परमानेंट एनर्जी कहीं से मिल सकती है तो आपके रीजन से मिल सकती है। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है जिसकी वजह से आप बिजनेस में आए हो, क्यों करना चाहते हो। सिर्फ दाल रोटी की वजह से आए हो, सिर्फ 5-7 हज़ार कमाने के लिए आए हो, कोई भी मोटिवेशन आपको मिलेगा नहीं। और अपलाइन आपको मोटिवेशन दे देके अपलाइन डिमोटिवेट हो जाएगी, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर कोई रीजन है तो आपका ड्रीम, आपका रीजन, आपका वाई आपको इस बिजनेस में एनर्जी देगा, वही आपको ताकत देगा, वही लोगों से आपको मार्केट में नो झेलने की ताकत देगा, और वही आपको डायमंडशिप तक पहुंचाएगा। मैंने तलाशा अपना वो रीजन कि मुझे इस बिजनेस में क्यों काम करना है, मुझे पता चला कि इस बिजनेस में क्यों काम करना है। मुझे हंसी आती है आज। मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया और मैंने सपना देखा कि मैं होटल में जाकर नौकरी करूंगा। 3 स्टार होटल में भी मुझे घुसने नहीं दिया, समझ में नहीं आया। वहां पे मैं सोच रहा था बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस मिलेगा, लेकिन वहां जाके हकीकत से पाला पड़ा, मैं वापस घर भाग आया। लेकिन आज बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है कि आज 5 स्टार होटल में जाता हूं, उसका सबसे शानदार रूम मिलता है और सारा पूरा स्टाफ सैल्यूट मारता है, आइए सर वेलकम सर, आइए सर वेलकम सर, आइए सर वेलकम सर। किसकी वजह से हो पाया, मेरे वो मैनेजमेंट के डिप्लोमा की वजह से, या सिक्योर लाइफ में 3 से 4 साल काम कर लिया उसकी वजह से। दोस्तों, ये सिक्योर लाइफ का 3 से 4 साल का डिप्लोमा दुनिया की सारी डिग्रियों में भारी पड़ सकता है। ढेर सारे एग्जांपल हमारे सामने मौजूद हैं। अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या तैयार हैं आप लोग। उसको ये समझाने की जरूरत है, और इस समझाने के ही कंपनी हमको पैसे देती है कि उसको इस बिजनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हम उल्टा समझ के आ जाते हैं। अगर उसको समझा पाए तो इस बिजनेस में आप डायमंड जरूर बन पाओगे। इस बिजनेस में मैंने भी मना किया था, लेकिन कोई ऐसा शख्स था जिसने मुझे समझा दिया कि माधव सिंह, इस बिजनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता आप ही को है। और मेरे दिमाग में यहां पर समझ में आ गई बात। जब जिस दिन यहां पर समझ में आई ना, उस दिन अकेले ने 1.5 लाख को समझा दिया। किसी और, उस दिन के बाद मेरी अपलाइन को किसी और को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे अकेले को समझा दिया। 1.5 लाख समझ गए। क्या ये 1.5 लाख पर कारवां रुकेगा? ये 15 लाख भी होगा कि नहीं होगा? 30 लाख भी होगा, 50 लाख भी होगा, और 1 करोड़ भी होगा। और जब 1 करोड़ की टीम होगी तो आप में से ढेर सारे लोग बैठे होंगे और बोल रहे होंगे, सर मेरे नीचे 1.5 लाख की टीम है। आप में से टीम, आपकी 1.5 लाख की टीम होगी। भरोसा तो करो, आप भरोसा तो करो। कोई व्यक्ति बोल देता है कि भैया इस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम की कोई चीज नहीं है, हम लड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया नाम की चीज है। ऑस्ट्रेलिया देखा नहीं है, फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से डायमंड को बनते देखा है, डायमंड को बोलते देखा है, डायमंड से आंख मिलाई है, डायमंड से हाथ मिलाया है। उसके बावजूद भी कोई बोलता है कि डायमंड बनते नहीं है और हमारी हवा निकल जाती है। हम क्यों नहीं बोल सकते डायमंड मैंने अपनी आंखों से देखा है, डायमंड बनते हुए देखा है। 8 लाख अपनी आंखों से देखे हैं। 1000 का चेक मेरा खुद का आया है। जब 1000 का चेक मेरा आ सकता है क्योंकि 1000 का काम किया है मैंने, और जिसने 10,000 का काम किया है उसका 10,000 का चेक आता है। जो 2 लाख का काम करेगा उसका 2 लाख का चेक भी आता है। मेरे दोस्त, काम करने की जरूरत है। और जिसको भरोसा नहीं है उसको बोलो काम करके दिखाओ, गारंटी मैं देता हूं, स्टाम्प पेपर लेकर के आओ। 2 लाख का काम करोगे 2 लाख भी आएगा, आएगा 2 लाख भी। अगर ये नहीं तो फिर क्या, ये बिजनेस नहीं तो फिर क्या। लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, ये बिजनेस के जो लीडर्स होते हैं ना, पूरे जादूगर की तरह होते हैं। इनकी मीटिंग में चले जाओ, बस ऐसे दिल करता है जेब में से निकाल के दे ही दो पैसे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बस बस जेब में हो तो रोक नहीं पाओगे, पर निकाल के दे ही दो। यही तो असली राज है। हम भी यही कहते हैं, यही असली राज है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, इम्पॉसिबल। और यही एक रीजन है कि आज तक अगर वो जिस दिन हनुमान जी को अगर जामवन जी भी बोल देते कि आपके बस की बात नहीं हनुमान जी, इतना बड़ा समुद्र कहां से लांग जाओगे। हनुमान जी तो ऑलरेडी बोल ही रहे थे मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा शख्स था, उन्होंने बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। उनको भरोसा नहीं हुआ, फिर बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। फिर भरोसा नहीं हुआ, फिर बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और उन्होंने अनजाने में उतना बड़ा काम कर डाला जितने का अंदाजा उनको खुद को भी नहीं था। और यही वजह थी, किसी ने मुझे बोला, मुझे भरोसा नहीं था मैं 2 लाख कमा सकता हूं, किसी ने बोला यू कैन डू इट,
और उनके यू कैन डू इट डू इट डू इट डू इट करने की वजह से आपके सामने खड़ा हूं। साला 2 लाख रुपए हफ्ते कमाता हूं, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही है। और दोस्तों, ये मैंने कहीं नहीं देखा, किसी जगह पर नहीं देखा, सिर्फ सिक्योर लाइफ बिजनेस में देखा है कि यहां पर हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो आगे बढ़े या ना बढ़े, उसको मोटिवेट करता है, उसको बताता है कि आप कर सकते हो, आपके बस की बात है। चाहे उसकी उम्र 18 साल की हो, चाहे उसकी उम्र 80 साल की हो, 18 वाले को भी बोलता है आप भी बन सकते हो डायमंड, और 80 साल वाले को बोलता है आप भी बन सकते हो डायमंड। किसी को यह नहीं बोलते कि आप कुछ नहीं कर सकते। और जीवन में सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी को यह बोलना कि आपके बस की बात नहीं है। और जीवन में सबसे बड़ा पुण्य भी यही है किसी को बोलना कि हां आपके बस की बात है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और यही जगह पर जहां पर बोला जाता है आप कर सकते हो। मुझे एक जगह बताइए, आपके नॉलेज में ऐसा जरूर कोई ना कोई एक आदमी होगा जिसने कोई नौकरी पाने की कोशिश की, कंपटीशन में लड़ने की कोशिश की, और वो जिद्दी टाइप का था, माना नहीं। 2-4 ने बोला रहने दे यार, कुछ नहीं होगा, इतने सारे हजारों बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, तेरा ही नंबर आ गया क्या, तू आईएएस बनेगा क्या, पीसीएस बनेगा क्या, नौकरी पाएगा, ग्रेड 1 ऑफिसर बनेगा। लेकिन वो माना नहीं, प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, और फाइनली जाके सेलेक्ट हो गया, बन गया। ऐसा कोई बंदा आपकी नॉलेज में जरूर होगा। ऐसे है कि नहीं? कोई है। और ऐसा भी आपकी नॉलेज में जरूर होगा जिसने कोशिश की और 2-4 ने उनको बोला कि नहीं यार कुछ नहीं होता, बहुत रेल की रेल भर के जाती है इंटरव्यू देने वालों की, कुछ नहीं हो रहा, कितने बनते हैं, भाग्यशाली लोग बनते हैं। और उसने क्विट कर दिया, कोशिश नहीं की, और वो नहीं बन पाया। ऐसा भी आपकी कोई नॉलेज में होगा? होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? मतलब क्या है इसका? कि जो लोग डायमंड नहीं बन पाए, जो लोग सफल नहीं हो पाए, उसमें उनकी गलती थी, उनकी गलती थी, उन्होंने काम नहीं किया। और जो लोग बन पाए वो भाग्यशाली नहीं थे, वो कर्मशील थे, उन्होंने कर्म पर भरोसा किया, काम किया, और काम की बदौलत वो लोग डायमंड बन गए। आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है। आपको डायमंड बनना है या नहीं बनना, इट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। केवल आपको डिसाइड करना है, कि आपको तय करना है कि आप डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है। कोई आपको अपलाइन आके मोटिवेट ना करे, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस को करने के 1000 बहाने हैं मेरे पास, 1000 रीजन हैं मेरे पास। इस बिजनेस को करने के बहाने हैं मेरे पास कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। और लोगों के पास नहीं करने के रीजन रहते हैं, लेकिन मेरे को आज तक कोई मिला नहीं, कोई भी एक आदमी कि इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए, एक कारण नहीं बता पाया, कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं बता पाया इस बिजनेस को नहीं करने का। लेकिन करने के 1000 रीजन मैं बता सकता हूं आपको, मैं बता सकता हूं 1000 कारण जिसकी वजह से इस बिजनेस को किया जा सकता है। हर आदमी इस बिजनेस को करके कामयाब हो सकता है। किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए टैलेंट की जरूरत रहती है। टैलेंट रिक्वायर्ड, टैलेंट रिक्वायर्ड। सिंगिंग आती है, गला अच्छा है तो ही सिंगर बन सकते हैं, मौका भी चाहिए। अच्छा खेलना जानते हैं आप, स्पोर्ट्समैन हैं तो ही सेलेक्ट होंगे और तो मौका मिलेगा तो ही सफल हो सकते हैं। अच्छे साइंटिस्ट हैं तो कुछ करके चले जाओ तो ही बन सकते हो आप। टैलेंट रिक्वायर्ड। एक्टिंग आती है तो एक्टर बन सकते हो, लेकिन डायमंड बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना तो एक्टिंग चाहिए। कई लोग सोच रहे एक्टिंग तो चाहिए, क्योंकि जसवीर जी जब स्टेज पे आते हैं उस टाइप की एक्टिंग मैं कर नहीं पाऊंगा। 2 लाख रुपए का रोकड़ा आता है ना, तो डायलॉग में वजन अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और दोस्तों यही बिजनेस है जहां पर आपको टैलेंट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आपका डिग्री नहीं चाहिए, और ना ही कोई आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है। यहां बिजनेस में यह भी नहीं देखा जाता आप कौन सी जाति के, कौन से धर्म के। एक ही चीज देखी जाती है, आप सच में बनना चाहते हो नहीं चाहते हो। और बनना चाहते हो तो आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप डायमंड भी बन सकते हो। बनना चाहते हैं सभी? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लोगों को परखने की, जांचने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लिस्ट बनाते हैं बिजनेस को करने के लिए, लिस्ट में छांटिए मत ये छोटी जाति का कि बड़ी जाति का है, ये कम सैलरी वाला कि ज्यादा सैलरी वाला है, ये कम पढ़ा लिखा कि ज्यादा पढ़ा लिखा, ये कम उम्र का कि ज्यादा उम्र का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अभी परसों पटना में था, पटना में मैं गया, स्टेज पर मैं देखा एक छोटा सा लड़का आया, मेरे को लगा 12-13 साल का ही होगा। स्टेज पर आया, उसने बोला मैं जस्ट अभी अभी हुआ हूं। मैं चलो ठीक है 18 का तो हो गया कम से कम, तो मुश्किल से 4 फुट का ही था। तो मैं बोला हाँ जी, बोला मेरे को इस बिजनेस में करने में बड़ी तकलीफ आई। मैंने बोला क्या तकलीफ आई?
उन्होंने बोला कि मैं जब भी प्लान दिखाने के लिए जाता, सारे लोगों के पास एक ही डायलॉग, तू अभी बच्चा है, तू अभी बच्चा है। और मैं सुन सुन के पक गया, साला तू भी बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। साला बच्चा ही बना रहूंगा क्या मैं? अभी तक 18 साल का हो गया, मैं बच्चा ही हूं। तो मैंने एक काम किया, मैंने अपने 75 साल के दादाजी को ज्वाइन करा दिया इस बिजनेस में। और 75 साल के दादाजी को ज्वाइन कराया और दादाजी को बोला कि दादाजी एक ही काम करना है आपको, सुबह दूध लस्सी जो पीना पी लो और मेरे संग मोटरसाइकिल पे बैठना है बस पीछे। और मैं उन सबके पास गया जिन्होंने बोला बच्चा है। हां भाई ये प्लान है, अब बता तेरे को बच्चा चाहिए कि बूढ़ा चाहिए? दोनों प्रोडक्ट से हम तैयार हैं, बूढ़ा भी है और बच्चा भी है। अरे बच्चा है, लोग बोलते बच्चा है। अरे बूढ़ा होता तो क्या तू ज्वाइन कर लेता? बच्चा होने से या बच्चा नहीं होने से सिक्योर लाइफ का क्या तालमेल, मेरे को समझ में नहीं आता। तो उनको डाउट था कि ये बच्चा है और ये छोटू सा प्लान मेरा रहेगा तो ये मेरे को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो कोई बात नहीं, वो बड़े वाले को ज्वाइन करा देता हूं। बोला ये बड़ी उम्र का, अब तो ये चलेगा। तो लोग अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते, करने वाले करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। करने वालों को करने का बहाना चाहिए और नहीं करने वालों को नहीं करने का चाहिए क्या? बहाना। और हम सभी कौन है? करने वाले। तभी तो गर्मी में सोल में बैठे हुए हैं। करने का बहाना हमको आता है, करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी ये सिक्योर लाइफ का बच्चा 14 साल का हो गया, अभी भी डर लग रहा है क्या? 14 साल का, 14 साल में तो किसी पेड़ की जड़ें भी गहरी हो जाती हैं, आराम से झूला झूल सकते हैं। 14 साल हो चुके हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पूरे इंडिया में, इसके साथ ढेर सारे लीडर्स हैं और इन्हीं के बैनर तले आज रॉयल ड्रीमर्स टीम पूरे इंडिया में सफलता का परचम लहरा रही है। इसी बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने काम करना शुरू किया तो दोस्तों, अब ऐसा होता है जैसे आप होते हैं अपने आप अपने जैसे लोगों को तलाश लेते हैं। और मैंने काम करना शुरू किया। काम करते हुए लगातार मेरे साथ में मुझसे ज्यादा मेहनती, मेरे से ज्यादा कर्मठ, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग मुझे मिलते चले गए और मुझसे ज्यादा विजनरी और ढेर सारे लोग आज लगातार डायमंड बने हैं। मुझे कहते हुए फक्र होता है, ये 35 डायमंड तो बने पिछले 10 साल का काम करते हुए, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि अगले 2015 में अगले 65 डायमंड्स मेरी टीम में और जुड़ने के लिए जा रहे हैं। ये बिजनेस की पावर है। लेकिन स्पीड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, स्पीड आपको डिसाइड करने की जरूरत है। अगर आपने डिसाइड बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर आपको डाउट है तो शायद दुनिया कोई आदमी आपको सफल भी नहीं कर सकता। इस बिजनेस में विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आपको यहां से विश्वास है कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम नेक है, ईमानदारी भरा है और ये काम आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो इस बिजनेस में आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको यहां पर डाउट है, यहां पर संशय है, तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आप अपना भरोसा पूरा करो, अपने विश्वास जो आपको डगमगा रहा है उसको क्लियर करो। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उसको लेके दूर करो। आप पहले यहां से भरोसा कर लो। यहां से भरोसा है फिर काम करने की शुरुआत करो। यहां से भरोसा नहीं है, किसी को मत फंसाओ। और अगर यहां से भरोसा है तो किसी को छोड़ो भी मत, किसी को मत छोड़ो, नोबडी, किसी को भी नहीं। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आदमी डिसाइड करता है कि मुझे कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि जितना बढ़िया बिजनेस मिला जहां से जिंदगी बदल सकती है, तो वहां पर डिसाइड करने की जरूरत ही क्या है कि कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। जब मौका मिले चौका मारो। ये बिजनेस हर वक्त चौका लगाने का है, हर वक्त काम करने का है। आपकी प्रायोरिटी अगर सेट हो जाती है कि आपकी प्रायोरिटी पर क्या है, तो वही चीज आपको जीवन में ईश्वर आपको देता है। आप जिस चीज से शिद्दत से प्यार करते हैं, जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं, ईश्वर उसको आपको दिलाने में मदद करता है, वो आपको मिल ही जाती है जिसको आप मानते हैं। भरोसा करो दोस्त, ये बिजनेस नॉर्मल और आम लोगों का नहीं है। नॉर्मल और आम लोग अपने आप हट जाते हैं, छट जाते हैं। ये बिजनेस ऊर्जावान लोगों का है, एम्बिशियस लोगों का है, जो प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। ये बिजनेस है और उसके लिए थोड़ा बहुत पे करने के लिए तैयार हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, प्रायोरिटी सेट करने के लिए तैयार हैं। ये बिजनेस उसको ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पीछे वजह है। आप सिर्फ डायमंड बनते हैं तो अकेले डायमंड नहीं बनते, आपके पीछे 10,000 लोगों का भविष्य होता है। 10,000 लोगों का भविष्य आपके पीछे होता है। और अगर आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऊर्जावान नहीं होंगे, तो क्या उन 10,000 लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
इसलिए बहुत जरूरी है, ईश्वर हर पल पर आपका इम्तिहान लेता है। अरे चपरासी की नौकरी के लिए भी भारत सरकार इम्तिहान लेती है, लेती है कि नहीं लेती है? तो चपरासी की नौकरी के लिए इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है डायमंड बनने के लिए इम्तिहान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इम्तिहान किस टाइप का होगा? कितने क्वेश्चन मार्क आएंगे? वैकल्पिक होंगे कि लॉन्ग मार्क होंगे? अरे इसमें इंटरव्यू अलग से नहीं होता, आप जाएंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, लोग आपका इम्तिहान अपने आप ही ले लेंगे, पेशेंस चेक कर लेंगे आपका अपने आप ही, अपने आप पेशेंस चेक कर लेंगे। आप जाओगे लोगों के पास, वो रिजेक्ट कर देंगे और आप अपने आप को फेलियरशिप में अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो नहीं करने वाले हैं। लेकिन भरोसा करिए, जो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, ईमानदारी से सोचिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए बहाना बना रहा है, जो टाइम का बहाना बनाता है, जो पैसे का बहाना बना रहा है, जो रेपुटेशन का बहाना बना रहा है, जो सही समय नहीं होने का बहाना बना रहा है, क्या उसको इस बिजनेस की आवश्यकता है कि नहीं? इस बिजनेस को मैं जब भी जाता था ज्वाइन करने के लिए, अपना बैग टांग के प्लान दिखाने के लिए, तो मैं कभी ये सोच के नहीं जाता था आज ड्यूटी मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, मैं इसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, इस सामने वाले की जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, इसको सद्बुद्धि देना। और जिसने फॉर्म पर साइन किया, तो मैंने उसको धन्यवाद कभी नहीं दिया, मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, थैंक्स टू गॉड, इसको सद्बुद्धि देने के लिए, अब इसकी जिंदगी बदलेगी। और जिसने मना किया, जिसको मना किया, उसको मैंने कभी गाली ही नहीं दी, और सिर्फ मेरे को एक ही बात समझ में आई कि तरस किया उसके ऊपर कि सद्बुद्धि दे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले कल, कल नहीं तो अगले कल, इसको सद्बुद्धि देना, इसको ज्वाइन कराना। और ज्यादातर लोगों ने इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन भी किया, ज्वाइन किया, लोगों ने मना किया था। किसी के चेहरे से देख के पता नहीं चलता कौन क्या है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि शक्ल, चेहरे, अच्छे लंबे बाल, अच्छी पर्सनैलिटी, ज्यादा गोरे होने से डायमंड होने कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों को 5,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही, ऐसे लोग भी देखे मैंने भी। कौन डायमंड है कुछ पता नहीं। इसलिए हर एक को पलटने की जरूरत है, और जो कोयला होगा तो अपने आप टूट के बिखर जाएगा, हमको क्या चेक करने की जरूरत है। और डायमंड होगा तो क्रशर में डल के शाइनिंग अपने आप दे देगा। और जो व्यक्ति डायमंड होता है, जैसे ही चैलेंज प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे लोग मना करते हैं, कोयला होता है वो बिखर जाता है, दुबक जाता है, फोन नॉट रीचेबल हो जाता है, बिस्तर के नीचे घुस जाता है, समझ में नहीं आता। और जो डायमंड होता है वो चमक जाता है। हीरा है, हीरा तो कहीं भी पड़ा हो, मूल्यवान ही होता है, मूल्यवान ही होता है। और वो कोयले के साथ पड़ा है तो भी, और हीरो के साथ है तो भी, उसका वैल्यू तो उतनी बराबर ही होती है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन जब कोयले के साथ पड़ा हुआ है तब लोग पहचान नहीं पाते, जो पहचान लेते हैं क्रशर में डल के वो मूल्यवान बन जाता है। हमको ये प्रूव करने की जरूरत है हम रियल डायमंड हैं। ये बात तो है कि ईश्वर ने स्टांप लगा के भेजा है कि तू डायमंड है, मतलब तू सक्सेसफुल है। लेकिन चमक आना भी तो जरूरी है, लोग हमें कहां पहचानेंगे? और उसके लिए थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा, है कि नहीं? शुरुआत में बच्चा पेन नहीं सहता, उसको बीमारी हो जाती है, मम्मी पापा पकड़ लेते हैं, पकड़ लो, और डॉक्टर को जैसे सुई लगाता है डॉक्टर को गाली देता है, जितनी आती है उतनी दे देता है, सही है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है खुद डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरी जल्दी लगा दो थोड़ी, है कि नहीं? खुद लगवाने जाता है, समझ में आ जाती है उसकी इंपॉर्टेंस। तो ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है जहां से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर यह मौका समझ में नहीं आए तो इसको मत करना, लेकिन जहां भी और जो भी करना, नाक मत कटाना, कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना। अपन तो एक ही बात बोलते हैं, कुछ बन के जरूर दिखाना। अब सबने ये ठान लिया कि नहीं सर हम कुछ और रास्ता है नहीं, यही वाला है, इधर ही बन के दिखाएंगे। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इधर ही बन के दिखाएंगे, तो आगरा का सबसे बड़ा स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। आप कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लगे रहना पड़ेगा आपको, हम साथ हैं आपको। आप किसी भी कोने में काम करो, कुछ भी हो, किसी के वक्त ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त अगर कम लगा तो भी बल्ले बल्ले, और अगर ज्यादा लगा तो भी बल्ले बल्ले तो होनी ही है। क्योंकि अगर ज्यादा भी लगेगा तो कितना ज्यादा लगेगा, ज्यादा भी लगेगा तो कितना ज्यादा लगेगा। अरे महीने वाले चार्ट को छोड़ दो, साल में कन्वर्ट कर दो, एक साल में दो तो 12 साल में 8,190 हो जाएंगे, और 1-2 साल के और जोड़ लेना फालतू, तो
12-13 साल में भी बन जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर वहां गए तो 122 साल में भी नहीं बनेंगे। एक चीज मैंने और इस बिजनेस में समझी है, जो भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी कंपनी देखने के लिए नहीं जाता। कौन देखने जाता है इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, भैया उनसे मिलवाओ जरा, चेक करें उनको इस लायक है कि नहीं वो कंपनी चला सकें, पहले उनको हम चेक करते हैं। ऐसा कोई देखने जाता है? कोई नहीं। जो भी देखता है हमको और आपको देखते हैं। लोगों के लिए कंपनी हम ही हैं, आप ही हो कंपनी लोगों के लिए। आप हो कंपनी। आपका विश्वास और आपकी मेहनत देख के लोगों को अंदाजा लग जाएगा कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है। लोगों के मुंह से निकला कंपनी बहुत दमदार है, तो बिलीव कर लीजिए उन्होंने आपको देखा है, इसलिए उनको कंपनी दमदार लग रही है। और अगर लोगों ने बोला कंपनी बेकार है, तो भी कंपनी उन्होंने आपको देखा है, इसीलिए उनको लगता है कंपनी बेकार है। काम करने के लायक है तो भी आपकी वजह से, और काम करने लायक नहीं है तो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका काम करने का तरीका लोगों को मजबूर कर देता है काम करने के लिए। 18-18 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर देता है, 18-18 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। आपका विश्वास, आपका मेहनत करने का तरीका, जो कुछ भी हो आप ही हो। इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के डायरेक्टर, इस कंपनी के अपलाइन, इस कंपनी के ओनर, जो कुछ भी हो आप हो। इस कंपनी का एड्रेस आप हो, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, आप हो। आप लोगों के लिए आप हो। तो इसलिए कुछ दिन प्रायोरिटी सेट कर कुछ दिन कर जाओ। इस सिस्टम, ये पूरे लीडर्स, पूरी टीम आपके पीछे खड़ी हुई है, पीछे खड़े हैं हम सब लोग। और जिस बच्चे के पीछे उसके मां बाप खड़े होते हैं, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? पीछे बैक सपोर्ट बहुत भारी है कंपनी का बैकग्राउंड बहुत भारी है, सब कुछ है। और अब बात आती है, कई लोगों को लगता है करने में प्रोडक्ट की थोड़ी सी रेंज और ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट थोड़े कम वाले होने चाहिए। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इतनी समझ तो कंपनी को भी होगी। अगर कम रेंज वाले प्रोडक्ट, तो 10-10 रुपए की तेल की शीशी आती है, उसको भी रख सकती कंपनी। नहीं बेचो तेल, छोटा वाला पाउच, शैंपू 2-2 रुपए का, तो कमीशन कितना बनेगा? 15 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे। चवन्नी फाइनेंशियल फ्रीडम कहां आई? वो दाल चावल के लिए है, वो तेल साबुन शैंपू वाला। ये कंपनी को इसलिए बात समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हल्के प्रोडक्ट ऐसा रखो, इसको प्रोडक्ट को लेने में ही आदमी का वजन चेक हो जाए। 8,000 का प्रोडक्ट लेने में ही आदमी की हैसियत का अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी थोड़ी हैसियत वाला है कि नहीं है। और ये 800 का रख दो, 800 में ज्वाइनिंग, या 250 में ज्वाइनिंग। कमजोर और मूर्ख लोगों की भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन समझदार लोगों को और मेहनती लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साथ लेके चलना बहुत आसान होता है कि नहीं? थोड़ा वजन चेक होना जरूरी है। दूसरा, बाकी तो ये सिस्टम अपने आप चलने काम करता है, अपने आप छान लेता है कौन किस लायक है कि नहीं, है कि नहीं है? तो मौका हर एक को देना है, हर एक को मौका देना है। ये बिजनेस अपने आप छाट ले कौन किस लायक है। और कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना, कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना कि आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, डायमंड नहीं बन सकते। समय कितना भी लगे डजंट मैटर, समय कितना भी लगे डजंट मैटर नहीं करता। लेकिन आप प्रयासरत हैं कि नहीं, ये बात ज्यादा मैटर करती है। आप क्रीज पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, ये बात ज्यादा मैटर करती है। ये बिजनेस आपको और आपके परिवार को खुशहाली दे सकता है। अगर इसके अलावा आपके पास जो मौका है, वहां पर आपको जिंदगी में सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा कम मिलेगा, 25, 30, 35, 40 हजार, लेकिन लाखों में नहीं आता। ये बिजनेस आपको लाखों दे सकता है, एक नंबर का पैसा आपको दे सकता है, जहां पर आप खुशहाली से रह सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात जरूर इंश्योर करना चाहूंगा, आप सभी मेहनती हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं। 2-3 चीजों का ख्याल रखना, इस बिजनेस को आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर करना। जो भी आपके अपलाइन है, यह फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम साइज कितना है, उनको एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज कितना ज्यादा है। जो भी आपके अपलाइन, सिल्वर अपलाइन है, गोल्ड अपलाइन है, पर्ल अपलाइन है, उन सभी के साथ मिलकर इस बिजनेस को करिए। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के साथ मिलकर
इस बिजनेस को हम करते हैं उतना बिजनेस आपका आसान होता चला जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, हमेशा अपने आप को रिचार्ज रखने के लिए जो भी डायमंड लीडर्स हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ऑडियो ट्रेनिंग से उनको मोबाइल में, और जो डिस्को गाने हैं उनको थोड़ा डिलीट करके और ये वाला थोड़ा कुछ दिन के लिए डाल लीजिए। ये हमारे माइंड को सेट कर देगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और जो लोग ज्वाइन होने वाले हैं, महत्वपूर्ण दोनों हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनकी सहमति आपके साथ है और हर एक शख्स के अंदर काबिलियत ईश्वर ने दी है कि वो कामयाब हो सकता है। तो उसको नाकामयाब बनाने या नाकामयाब सिद्ध करने वाले या नाकामयाब प्रीजज करने वाले हम कौन होते हैं? तो जो शख्स, उसका बैकग्राउंड कैसा भी शख्स क्यों ना हो, उसके अंदर भी ईश्वर ने पोटेंशियल डाली है सफल होने की। तो जो लोग आपके साथ ज्वाइन हैं, कैसे भी हैं, उनको साथ लेके चलने की कोशिश हमेशा करनी है। तीसरा पॉइंट। और फाइनली चौथा पॉइंट, इस बिजनेस में अपने आप को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतना ज्यादा ये बिजनेस आसान हो जाएगा और उतना ज्यादा इस बिजनेस को करने में मजा आएगा। चौथी चीज। और फाइनल, इस बिजनेस को दिल से करिए, बहुत आनंद आएगा। और जिस काम को दिल से किया जाता है उसमें ईश्वर भी साथ देता है, और जिस काम में ईश्वर साथ देता है उसमें जीत हमारी जरूर होती है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं डायमंड बनने की। आपको भरोसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आपको भरोसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से किसी को मैं देख पा रहा हूं, किसी का नाम मुझे पता हो या ना पता हो, किसी को मैं जान पा रहा हूं या नहीं जान पा रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से बैठा हुआ हर एक शख्स जिस हॉल में मौजूद है वो डायमंड बनने के लायक है, ऐसा मुझे दिल से मैं भरोसा करता हूं, मुझे भरोसा है। और आप में से कोई भी शख्स 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद डायमंड की कुर्सी पर जरूर विराजमान होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।